पहले प्यार से छुपकर मिलने वाली मॉडर्न सास। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, कहाँ हैं आप? बहू, मैं तेरे पापा जी के पास हूँ। श्रुति जल्दी से दिनेश लाल के कमरे में आती है। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तभी श्रुति की नजर दिनेश लाल पर पड़ती है, जिनकी तबीयत फिर से बहुत खराब लग रही होती है। अरे बहू, जल्दी विजय को बुला कर ला, देख तेरे पापा की तबीयत फिर बिगड़ गई है। थोड़ी देर में पूरा परिवार कमरे में इकट्ठा हो जाता है। मैं कह रही थी ना, शादी में ज्यादा उछल कूद मत कीजिए, लेकिन बेटे की शादी की खुशी में सारी ताकत लगा दी, अब तबीयत खराब करके बैठ गए। मम्मी, आप पापा का ध्यान रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत फोन करना। श्रुति, तुम भी मम्मी के साथ रहना। जी। इतना कहकर विजय तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। और शाम को जब विजय ऑफिस से लौटता है तो सीधे अपने कमरे में जाता है, जहाँ श्रुति कपड़े सजा रही होती है। तो मैडम, आज का दिन कैसा रहा? पापा की तबीयत और तो नहीं बिगड़ी? नहीं, तबीयत तो ठीक रही, पर आज मेरी पहली रसोई थी, वो हो ही नहीं पाई। क्यों? सुबह नाश्ता बना नहीं, दोपहर में मम्मी जी पूरा समय पापा जी के साथ थी। तो अब कर लो पहली रसोई, दिन हो या रात, क्या फर्क पड़ता है? बात तो सही है। इतना कहकर श्रुति किचन में आ जाती है और अलग अलग तरह के पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर सबको परोसती है। बहू, खाना बहुत अच्छा बनाया है। सच में अच्छा है। तभी दिनेश लाल मुंह बना लेते हैं। ये कैसा खाना है? नमक ही नहीं है, मिर्च भी नहीं, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। पर पापा जी, सब कुछ तो बराबर डाला हुआ है। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दूसरा बना देती हूँ। रहने दो, मैं खीर खा लूंगा। दिनेश लाल थोड़ी खीर खाकर उठ जाते हैं। बाद में मिताली श्रुति को समझाती है। बहू, जब तेरे पापा जी की तबीयत बिगड़ती है ना, तो उनका टेस्ट चला जाता है, शरीर भी ढंग से काम नहीं करता है। ओह। अगली सुबह दिनेश लाल को कमजोरी महसूस हो रही होती है, तो मिताली दूध में ड्राई फ्रूट मिलाकर लाती है। आपकी तबीयत खराब है, ताकत की जरूरत है, ये दूध पी लीजिए। नहीं पीना मुझे, मैं अपने हाथ से पिला रही हूँ। फिर मिताली दिनेश लाल को अपने हाथों से दूध पिलाने लगती है और उधर कमरे में श्रुति विजय से बात कर रही होती है। अभी हमारी शादी हुई है, हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। तुम हनीमून पर जाना चाहती हो? हाँ, हर नया जोड़ा जाता है। पापा की तबीयत खराब है, उन्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। बस एक हफ्ते के लिए चलो ना। अच्छा ठीक है, मैं मम्मी से बात करता हूँ। इतना कहकर विजय मिताली के पास आता है। मम्मी, हम सोच रहे थे कुछ दिन के लिए कहीं घूम आए। हाँ हाँ बेटा, नई नई शादी हुई है, जरूर जाओ, कहीं अच्छी जगह जाना। मम्मी जी, मुझे पहाड़ों पर घूमने जाना है। अगले ही दिन दोनों पहाड़ों पर जाने के लिए टिकट करवा लेते हैं और निकल जाते हैं। पहाड़ के बीच दोनों खूब तस्वीरें खिंचवाते हैं, ड्रोन शूटिंग करवाते हैं और पैराग्लाइडिंग करते हैं। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन मिताली का फोन आता है और श्रुति फोन उठाती है। जी मम्मी जी। बहू, जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। अभी तो हम आए हैं, इतनी जल्दी कैसे लौट जाए? मम्मी जी, हमारी टिकट अभी 3 दिन बाद की है, बीच में टिकट मिलना मुश्किल है, हम 3 दिन बाद ही आ पाएंगे। इतना कहकर श्रुति फोन काट देती है और ऐसे ही अगले दिन। आइए, आपको नहला देती हूँ, गर्म पानी तैयार है। मिताली बाल्टी में गर्म पानी लेती है, कपड़ा भिगोती है और धीरे धीरे दिनेश लाल के कंधे, हाथ और चेहरे पोंछने लगती है। आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ आपके साथ। फिर मिताली दिनेश लाल को कमरे में लिटा देती है। आप आराम से लेटिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मिताली किचन में जाकर जल्दी से दलिया बनाती है और कटोरी में लेकर कमरे में आती है। लीजिए, मुंह खोलिए, थोड़ा सा खा लीजिए। दिनेश लाल बिल्कुल चुप पड़े रहते हैं, न आंखें खोलते हैं न मुंह। उठिए उठिए, इतना भी क्या सुना, पहले खाना खा लीजिए। मिताली का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो जल्दी से दिनेश लाल के सीने पर हाथ रखती है। ये धड़कन क्यों महसूस नहीं हो रही? मिताली कांपते हुए अपना कान दिनेश लाल के सीने पर लगाती है। हे भगवान, इनके दिल की धड़कन ही नहीं चल रही है। मिताली के हाथ कांपने लगते हैं। वो तुरंत फोन उठाकर विजय को कॉल करती है। बेटा, जल्दी घर आ जा, तेरे पापा उठ नहीं रहे, उनकी धड़कन भी नहीं चल रही है। फिर विजय तुरंत श्रुति को लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। दिनेश लाल के कमरे में जाता है और दिनेश लाल की नब्ज देखता है, सीने पर हाथ रखता है। देख बेटा, तेरे पापा उठ नहीं रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मम्मी, पापा अब नहीं रहे। मिताली जोर से चीख पड़ती है। श्रुति दौड़कर मिताली को संभालती है। अगले दिन सभी रिश्तेदार हॉल में आते हैं। तभी राघव विजय के पास आता है। भैया, देर मत कीजिए, समय हो गया है। सभी रिश्तेदार मिलकर दिनेश लाल के पार्थिव शरीर को उठाते हैं। मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए, अब मैं किसके सहारे, अब मैं किसके लिए जीऊंगी? भगवान, मुझे भी उठा ले। वो अपनी चूड़ियां आपस में टकराकर तोड़ देती है। फिर सभी मिताली को संभालते हैं और पार्थिव शरीर को दफनाकर कुछ देर बाद सब घर लौट आते हैं। घर आकर मिताली सीधे दिनेश लाल के कमरे में जाती है और बिस्तर के पास बैठ जाती है। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ता हो गया, मम्मी जी अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही हैं। पता नहीं उनकी हालत कैसी होगी। वो धीरे धीरे मिताली के कमरे की ओर बढ़ती है, जहाँ दरवाजा हल्का खुला होता है। अंदर से आवाज आती है। अरे, आप तो मेरा पहला प्यार है,
आपको छोड़कर मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। पहले प्यार को भला कोई भूलता है? मैं चाहे जितनी मॉडर्न सास बन जाऊं, अपना पहला प्यार थोड़ी भूलूंगी। देखती है कि मिताली बिस्तर के पास बैठी है, जैसे किसी से बात कर रही हो। मम्मी जी किससे बात कर रही हैं? पहला प्यार? कमरे में तो कोई नहीं है, कहीं सटिया तो नहीं गई? तभी अचानक मिताली की नजर दरवाजे की ओर जाती है। श्रुति घबरा जाती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। और रात में जब विजय घर आता है तब श्रुति विजय से, पता है आज मैंने मम्मी जी को देखा, वो कमरे में अकेले बैठकर किसी से बात कर रही थी। मैंने अंदर देखा तो कोई नहीं था, वो ऐसी बड़बड़ा रही थी। क्या? हाँ, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। देखो श्रुति, मैं अपने पापा को खो चुका हूँ, मम्मी को नहीं खोना चाहता। विजय श्रुति का हाथ पकड़ लेता है। तुम एक औरत हो और एक औरत का दुख समझ सकती हो। प्लीज मम्मी से थोड़ी बॉन्डिंग बनाओ। वो एक हफ्ते से कमरे से बाहर नहीं निकली हैं। उन्हें इस दुख से बाहर निकालने में मेरी मदद करो। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं मम्मी जी का पूरा ध्यान रखूंगी, उन्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन दोपहर में श्रुति किचन में सब्जी काट रही होती है। खाना बना लेती हूँ, उसके बाद खाना विजय के ऑफिस पहुँचा दूंगी और आज तो मम्मी जी को भी पकड़कर खाना खिला ही दूंगी। उसी वक्त हॉल से मिताली गुजरती है। अरे ये तो मम्मी जी हैं। मम्मी जी इतनी दोपहर में कहाँ जा रही है? एक हफ्ते से तो कमरे से बाहर नहीं निकली। श्रुति किचन के दरवाजे से बाहर झांकती है और देखती है कि मिताली घर के दरवाजे से बाहर निकल कर जा रही है। चलो कोई बात नहीं, मम्मी जी कहीं तो बाहर निकली, अब थोड़ा टेंशन कम होगा। श्रुति फिर किचन के कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और शाम हो जाती है। विजय घर लौटता है। श्रुति, मम्मी कहाँ है? पता नहीं, दोपहर में बाहर गई थी। तभी मिताली घर आती है। आप इतनी देर तक कहाँ बाहर चली गई थी? कहीं नहीं, बस ऐसे ही बाहर गई थी। श्रुति की नजर मिताली की साड़ी पर पड़ती है, जहाँ मिताली के घुटनों के पास मिट्टी लगी होती है। ये क्या, घुटनों में मिट्टी लगी है? गिर गई थी क्या? बहू, तुम मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत पूछो। जैसे भी लग गई होगी लग गई होगी, मुझे क्या पता कैसे लग गई। इतना कहकर मिताली अपने कमरे की ओर चली जाती है। और फिर रात में डाइनिंग टेबल पर, मम्मी तुम ऐसे ही हमेशा हमारे साथ बैठकर खाना खाया करो। हाँ, मैं अब से ऐसे ही खाना खाऊंगी। और बहू, आज खाना भी अच्छा बना है। फिर खाना खाकर सभी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। ऐसे ही अगली दोपहर श्रुति छत पर कपड़े फैला रही होती है। तभी पड़ोसन, अरे बहू जरा देखना, तेरी सास कहाँ जा रही है अकेले? तभी श्रुति नीचे की तरफ देखती है कि मिताली घर से बाहर अकेले कहीं जा रही होती है। अरे आंटी ऐसे ही टहलने जा रही होंगी। अरे माँ जी कल भी इसी टाइम पर बाहर गई थी और आज भी। क्या बात है, कहाँ जा रही है ऐसे? ऐसे ही शाम होती है और विजय घर आता है। श्रुति, मम्मी कहाँ है? वो तो बाहर गई है, अभी तक आई नहीं है। अभी तक नहीं आई? शाम के 7 बज चुके हैं। आती होंगी, रोज इसी टाइम पर आती है। इंतजार करते करते रात के 9 बज जाते हैं। तभी मिताली घर के अंदर आती है। मम्मी जी आज इतनी देर कहाँ लग गई? आपने बताया भी नहीं, आप कुछ दिनों से रोज दोपहर को कहाँ निकल जाती हैं और शाम को आती हैं। बहू तो बार बार मुझसे क्या पूछती है, मैं कहाँ चली जाती हूँ? अब मैं कहीं भी जाऊँ तो क्या तुझे बता कर जाना पड़ेगा? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, उसने ऐसा थोड़ी कहा। मैं कहीं पर भी जाऊँ तुम्हें क्यों बताऊँ? इतना कहकर मिताली अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। मम्मी जी खाना तो खाते जाइए। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम लोग खा लो। इतना कहकर मिताली अपने कमरे में चली जाती है। फिर विजय और श्रुति खाना खाकर सो जाते हैं। और फिर अगले दिन श्रुति बाथरूम में कपड़े धो रही होती है। मम्मी जी अकेलेपन की वजह से बहुत चिड़चिड़ी हो गई हैं। आज उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ, शायद उनका मन ठीक हो जाए। श्रुति कपड़े धोकर किचन में आ जाती है और पनीर की सब्जी, लच्छा पराठा और कुछ मीठा भी बनाती है। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। आज तो मम्मी जी खुश हो जाएंगी। अब घर के दूसरे काम कर लेती हूँ। इतना कहकर श्रुति घर के छोटे मोटे काम करने लगती है। वही मिताली चुपचाप किचन में आती है। आज बहू ने मेरे पहले प्यार की पसंदीदा सब्जी बनाकर बहुत अच्छा किया। थोड़ा पनीर और लच्छा पराठा अपने पहले प्यार के लिए पैक कर लेती हूँ। टिफिन लेकर मिताली धीरे से घर से बाहर निकलती है और थोड़ी देर बाद श्रुति किचन में आती है। सब्जी में चम्मच, सब्जी किसने निकाली और पराठा भी कम है। और ये मम्मी जी आज फिर इसी वक्त कहाँ जा रही हैं? हो ना हो मम्मी जी ही पनीर और पराठा लेकर गई होंगी। श्रुति खिड़की से झांकती है और देखती है कि मिताली गली पार करके आगे बढ़ रही होती है। क्यों ना आज मम्मी जी कहाँ जाती है ये पता कर लूं। श्रुति चुपचाप मिताली का पीछा करने लगती है और धीरे धीरे मिताली एक कपल पार्क के पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। आपको क्या लगा था मैं अपने पहले प्यार की पसंद भूल जाऊंगी? ये देखिए, आपके लिए पनीर और लच्छा पराठा लेकर आई हूँ। मिताली अपने पहले प्यार से बात कर रही होती है। तभी झाड़ियों में छुपी श्रुति, ये क्या, पहले प्यार से छुपकर मिलने वाली मॉडर्न सास मेरे पल्ले पड़ गई। ससुर जी के मरे अभी 1 महीना नहीं हुआ और मेरी मॉडर्न सास यहाँ पर। छी। मिताली को अपने पहले प्यार से बात करते हुए देख श्रुति हैरान परेशान अपने घर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन श्रुति एक छोटा सा मिनी माइक लाती है। ये है मिनी माइक, मम्मी जी को पता तक नहीं चलेगा कि मैं उनकी बातें सुन रही हूँ। वो चुपके से मिताली के कमरे में जाकर एक कोने में माइक छुपा देती है और अपने कमरे में आकर फोन पर सुनने लगती है। थोड़ी देर बाद मिताली कमरे में आती है
वो कोने में रखी दिनेश लाल की पुरानी छड़ी उठाती है और उसे सीने से लगाकर बात करने लगती है। आपको क्या लगा था मैं अपने पहले प्यार की गिफ्ट एनिवर्सरी भूल जाऊंगी? नहीं, कभी नहीं। जब हम लोग पहली बार मिले थे तब हमने जैसे एनिवर्सरी मनाई थी आज भी वैसे ही मनाएंगे। हाँ, विधवा हूँ इसलिए आपके दिए हुए कपड़े तो नहीं पहन सकूंगी क्योंकि समाज के लोग बातें बनाएंगे, पर अपने पहले प्यार के साथ मैं अपनी एनिवर्सरी अपने नए अंदाज में मनाऊंगी जैसे जवानी में मनाती थी। मिताली की सारी बातें माइक से अपने कमरे में बैठी श्रुति सुन रही होती है। अच्छा, तो ये बात है। अपने कमरे में पहले प्यार को बुलाकर बातें कर रही हैं। अभी रंगे हाथ पकड़ती हूँ। श्रुति मिताली के कमरे के पास आती है। ये क्या है बहू, ऐसे अचानक किसी के कमरे में घुसते हैं? श्रुति चारों तरफ नजर दौड़ाती है। कमरे में कोई नहीं है, सिर्फ मिताली और उनके हाथ में छड़ी। नहीं मम्मी जी, मुझे लगा गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मेरी मॉडर्न सास बहुत चालाक है, मेरे आने से पहले अपने पहले प्यार को भगा दिया। कोई बात नहीं, कभी तो पकड़ी जाएंगी। अगले दिन मिताली एक थैले में कुछ सामान रखकर चुपचाप घर से निकलती है। श्रुति मिताली को खिड़की से देख लेती है। मेरी मॉडर्न सास फिर अपने पहले प्यार से मिलने जा रही हैं। आज तो फोटो वीडियो क्लिक कर लूंगी। श्रुति मिताली का पीछा करते हुए एक कपल पार्क में पहुंच जाती है, जहां मिताली एक पार्क में जाकर खाली कुर्सी पर बैठ जाती है और एक थैले से एक छोटा सा केक निकालती है और फोन सामने रखती है और कुछ पुरानी फोटोज सजा देती है। अच्छा, तो वीडियो कॉल पर पहले प्यार से बातें हो रही है, ठीक है। वो अपना फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर देती है। हैप्पी एनिवर्सरी मेरे पहले प्यार, आज हम दोनों की पहली मुलाकात की सालगिरह है। कुछ तो खास होना चाहिए था, इसीलिए आपकी फेवरेट वेनिला फ्लेवर वाला केक लाई हूँ। मिताली केक का टुकड़ा उठाकर मुस्कुराते हुए खाने लगती है। वहीं ये सब श्रुति अपने फोन में शूट कर लेती है। इतनी फुटेज काफी है, मम्मी जी ने अपने मुंह से कह दिया कि पहले प्यार से मिलने आई हैं। फिर श्रुति जल्दी से घर लौट आती है और सारी बातें विजय को बता देती है। आने दो आज मम्मी को, पूछूंगा उनसे क्या चक्कर है उनके पहले प्यार का। ऐसे ही फिर रात को मिताली घर लौटती है। कहाँ से आ रही हो मम्मी, क्या कर रही थी वहाँ? कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर गई थी। बंद करो माँ ये गंदी हरकतें, मुझे सब पता है। तुम अपने पहले प्यार से मिलने गई थी। आज आपकी और पापा की एनिवर्सरी है, पापा को गए कुछ ही महीने हुए हैं और तुम ये सब। चुप हो जा, जुबान संभाल कर बात कर। तू अपनी माँ से बात कर रहा है। माँ से नहीं, ऐसी औरत से जिसे अपने पति से प्यार तक नहीं था और पहले प्यार के पीछे पागल हुई फिर रही है। बहू, जब पूरी बात पता ना हो तो नहीं बोलना चाहिए। इल्जाम लगाने से पहले मेरी बात तो सुनो। क्या सुने? मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको और फोन में सबूत भी है जो मैंने विजय को दिखा दिया है। माँ, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार ऐसी औरत के साथ रहे। निकल जाओ मेरे घर से। बेटा, अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं चली जाती हूँ। विजय मिताली को घर से बाहर निकाल देता है और मिताली वृद्धाश्रम में रहने लगती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। देखिए, प्रॉपर्टी की सारी डील आपके नाम हो जाएगी, लेकिन पुराने डॉक्यूमेंट में जो फोन नंबर है वो बंद आ रहा है। अरे हाँ, वो नंबर तो माँ का था, उनका फोन तो उनके कमरे में ही बंद पड़ा है। ठीक है, मैं वो फोन चालू करके आपको कॉल करता हूँ। विजय मिताली के कमरे में जाकर अपनी माँ मिताली का फोन चालू करता है और वकील को फोन करने के लिए कॉल लॉग चेक करने लगता है। ये क्या, पापा के देहांत वाले दिन आखिरी कॉल मेरा है? उसके बाद तो मम्मी ने किसी से बात नहीं की। विजय मिताली के फोन की गैलरी खोलता है और उसमें सिर्फ दिनेश लाल की तस्वीरें होती हैं। गैलरी में तो सिर्फ पापा की फोटो है और हर फोटो में ये डेट मार्क क्यों है? वो आज की तारीख पर नजर डालता है। आज की डेट पर भी प्रेग्नेंट मिताली की फोटो मार्क होती है। क्या ये सब माँ ने हमारी फैमिली मोमेंट को मार्क करके रखा है? विजय मिताली की ड्रॉर खोलता है और अंदर से एक पुरानी डायरी निकालता है। डायरी के पहले पन्ने पर एक पेड़ का पत्ता और एक डेट लिखी होती है। दूसरे पन्ने पर एक गुलाब का फूल और एक डेट लिखी होती है। इन सब के बारे में तो मम्मी से ही पूछना पड़ेगा। विजय तुरंत वृद्धाश्रम आता है और मिताली से कहता है, माँ, तुमने किसी जगह किसी सामान की डेट को मार्क करके क्यों रखा है और डायरी में पत्ते कैसे हैं? बेटा, वो पत्ता इस पेड़ का है जिसकी फोटो तूने देखी थी, जहाँ मैं बैठकर केक काट रही थी। इस पेड़ के नीचे मैं और मेरा पहला प्यार पहली बार मिले थे। मम्मी, तुम यहाँ भी अपने पहले प्यार से बात करती हो? मैं क्या, यहाँ की हर औरत अपने पहले प्यार से बात करती है। सबका पहला प्यार? हाँ, मेरा पहला प्यार दिनेश लाल। बेटा, मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं, बस इतना कर, उनकी छड़ी मुझे भेज दे। माँ, आपके पहले प्यार का मतलब पापा से था। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज घर वापस चलिए। नहीं बेटा, मुझ जैसी बदचलन औरत तेरी बीवी को बिगाड़ देगी। नहीं मम्मी, ऐसा मत कहो, प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेटा, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती हूँ। वो देख, आश्रम में मेरे कमरे की बालकनी में रोज मेरा पहला प्यार मुझसे बातें करने आता है। मैं अपने पहले प्यार को छोड़कर नहीं जा सकती। ये सुनते ही विजय फूट फूट कर रोने लगता है और मिताली के पैरों पर गिर जाता है। तभी वृद्धाश्रम में कुछ कर्मचारी, चल निकल, पहले अपनी माँ को घर से निकाल देते हो और फिर प्रॉपर्टी के लालच में उनके पैर पकड़ने यहाँ चले आते हो। वृद्धाश्रम के कर्मचारी विजय को वृद्धाश्रम से बाहर निकाल देते हैं
और विजय अपनी गलती का एहसास करते हुए घर चला आता है। आ गए अपनी पहले प्यार वाली माँ से मिलकर। श्रुति, ऐसा मत कहो। तुम जैसा सोच रही हो मम्मी वैसी नहीं है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। आपकी मम्मी बहुत चालाक है, उनकी बातों में मत फंसिए। क्या कहा उन्होंने? मम्मी का पहला प्यार पापा है। मम्मी पापा से बात करने उनकी फेवरेट जगह पर जाया करती थी और आज वो वापस आने से मना कर रही हैं। अरे उस बच्चलन औरत ने रंगरलिया मनाने के लिए वृद्धाश्रम में अपना पहला प्यार ढूंढ लिया होगा, इसीलिए नहीं। इतना सुनते ही विजय गुस्से में उठता है और श्रुति को एक थप्पड़ लगा देता है। निकल जा मेरे घर से। तूने ही मुझे उल्टी सीधी चीज सिखाकर मेरे हाथों से मेरी माँ को घर से बाहर निकलवा दिया। मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। मैं आपकी बीवी हूँ, ऐसे आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकते हैं। नहीं है तू मेरी पत्नी। निकल जा मेरे घर से। डिवोर्स पेपर तुझ तक पहुँच जाएंगे। इतना कहकर विजय श्रुति को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और खुद घर की दहलीज पर बैठकर रोने लगता है। काश मैंने श्रुति की बात ना मानी होती तो आज मेरी मम्मी और श्रुति दोनों मेरे साथ होती। मेरी गलतफहमी ने एक माँ बेटे को बिछाड़ दिया और मेरा बसा बसाया परिवार छीन लिया। अब मुझे कभी अपने पहले प्यार से बात करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। आज पूरी रात मैं अपने पहले प्यार से बात करूंगी। मिताली अपनी बालकनी में खड़ी आसमान को देखते हुए अपने पहले प्यार से बात करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ श्रुति और विजय अपनी गलती का पश्चाताप कर रहे होते हैं।